Hello dear students, today we will study lesson number 3 India and its landforms. Chapter शुरू करने से पहले we must understand the title of the chapter India, the country where we live, India and its landforms. Landforms होते हैं different forms of land. कहीं पर land माउंटेन्स के शेप में होती है, कहीं पर हिल्स के शेप में होती है, कहीं प्लेट्यूज़ के शेप में होती है, कहीं प्लेन्स होते हैं, कहीं पे आइलैंड होते हैं. इंडिया और इंडिया के डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. चैप्टर शुरू करने से पहले गेट सेट फटाफट वाली एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी में आपको कहा गया है कि आप जिस भी हॉलीडे पे गए हो, क्या वो एक हिल स्टेशन था या वो एक डेजर्ट था या वो आपके एंसेस्ट्रल विलेज का मीनिंग होता है आपके दादा परदादाओं का गांव था, जहाँ पे काफ़ी हरी हरी लहराती हुई खेत फसलें थी और मीडोज़ थी, झाड़ियाँ थी. सो उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करिए कि ये जो लैंड फॉर्म्स आपको गिवन है ये किस स्टेट को बिलोंग कर सकते हैं. तो आई हैव फाउंड आउट, मैं उसको शॉर्ट में आपको लिख रही हूँ. यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं तो हम इसको बोल सकते हैं इट बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर. Desert area is mainly found in Rajasthan, so this state may be Rajasthan. Green lush fields with little bit mountains can be Uttarakhand. Uttarakhand, Uttarakhand. Here is a coastal area, so you can name it as Goa. Next state is a beautiful green mountainous state, we can name it as Himachal Pradesh. Next is a sea area with some coconut trees around it, so you can name it as Kerala. Okay children, I am repeating. First can be Jammu Kashmir, second Rajasthan, third Uttarakhand, fourth Goa, fifth Himachal Pradesh and the sixth picture can be of Kerala. Okay. So now let's begin the chapter. अब हमारा चैप्टर हमसे बोलता है कि यहाँ पर इंडिया में हर जगह प्लेन्स नहीं हैं. कहीं पर हिली एरियाज़ हैं, माउंटेन्स हैं, कहीं पर वेट मार्शलैंड है. वेट मार्शलैंड होते हैं गीली दलदली मिट्टी. कहीं पर बहुत दूर तक देखते जाइए आप, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी डेजर्ट्स फैले हुए हैं. तो ऑल दीज लैंड फीचर्स और फिज़िकल फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड लैंड फॉर्म्स. धरती के डिफरेंट तरीके, डिफरेंट फॉर्म्स कहलाती हैं लैंड फॉर्म्स. लैंड के फॉर्म्स, लैंड की डिफरेंट वैरायटी. द लैंड फॉर्म्स, प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल एंड वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द लैंडस्केप ऑफ दैट एरिया. अगर हम इस एरिया की बात कर रहे हैं तो इस एरिया में जितने भी माउंटेन्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, रिवर्स आती हैं, ठीक है, तो वो उस जगह का लैंडस्केप यानी कि नेचर का दृश्य कहलाता है. जैसे आप समझ लो आपने एक सीनरी ड्रॉ करी जिसमें आपने ब्यूटीफुल प्लांट्स, माउंटेन्स, रिवर्स ड्रॉ करी है, तो यू कैन कॉल इट एज अ लैंडस्केप ऑल्सो. सो लैंडस्केप इज़ द प्राकृतिक दृश्य, नेचर का दृश्य उस एरिया का. ठीक है, तो लैंड फीचर्स ऑफ इंडिया अब हम डिस्कस करते हैं. वो अलग अलग होते हैं. पूरी इंडिया कंट्री माउंटेनियस नहीं है, प्लेन्स में भी नहीं है, आइलैंड के रूप में भी नहीं है. यू विल फाइंड सो मैनी माउंटेन्स, बहुत सारे प्लेन्स, बहुत सारा डेजर्ट एरिया राजस्थान में. ठीक है, तो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो इस वाली वीडियो में आप स्टडी करोगे माउंटेन्स एंड हिल्स के बारे में. ओके चिल्ड्रन, सो सबसे पहले हम बिगिन करते हैं कि माउंटेन्स होते क्या हैं. माउंटेन्स होती हैं लैंड का वो एरिया जो कि हिल्स और माउंटेन्स के बीच में के रूप में पाया जाता है. ठीक है, अगर आप अर्थ को देखो तो अर्थ एक सर्कुलर फॉर्म में है. ठीक है, अगर हम इसके बारे में स्टडी करें तो माउंटेन्स जो हैं वो 1/4 एरिया ऑक्यूपाई करते हैं इंडिया की लैंड का. 1/4 एरिया इज़ ऑक्यूपाइड बाय माउंटेन्स इन इंडिया. ठीक है, अब लेकिन आप एक बात ध्यान से सुन लो, माउंटेन और हिल्स में भी डिफरेंस होता है. माउंटेन्स जो होते हैं वो बहुत ही पॉइंटेड पीक रखते हैं और स्टीप यानी कि सीधे खड़े होते हैं.
ठीक है। वाइल जो हिल्स होती हैं वो थोड़ी सी सर्कुलर फॉर्म में होती हैं और ना ज़्यादा ऊंची होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैंने आपको बताया है, दैट माउंटेन्स आर स्टीप एंड हाई with pointed peaks while the hills are not as high as mountains and they are rounded at the top। वो ऊपर से नुकीली नहीं होती हैं। ओके चिल्ड्रन, बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ जब होते हैं तो उन्हें कहते हैं माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस, और यहाँ से काफ़ी नदियाँ भी निकलती हैं। आपने देखा होगा जब आप हिल स्टेशन पे गए होगे, थोड़ी थोड़ी दूर दूर पे झरना निकलता रहता है। तो अब हम स्टडी करेंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में। आपको माउंट एवरेस्ट का नाम तो सुना ही होगा, इट्स द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एंड व्हाट इज द हाइट 8848 मीटर हाई। बहुत सालों पहले की बात है, ऐसा माना जाता था कि माउंट एवरेस्ट जो है वो समुद्र के अंदर था। ठीक है, ये बात आप याद रखना, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब हम स्टडी करते हैं अर्थ की क्रस्ट के बारे में। जो अर्थ की लेयर्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स इन द अर्थ, वो इंक्लूड करती हैं, वो किसी किस टाइप की होती हैं, वो होती है लैंड की, सी के, और उसमें बहुत सारी प्लेट्स होती हैं। अर्थ की जो क्रस्ट होती है ना, उसके अंदर बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, लेयर्स होती हैं। तो जब बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब ये प्लेट्स आपस में टकराईं, तो कहीं तो माउंटेन्स के रूप में ये इकट्ठी हो गई, कहीं पे प्लेन्स के रूप में ये फैल गई, कहीं पे हिल्स बन गई। तो ओरिजिन के बेसिस पे, इनकी ओरिजिन जहाँ से ये बने उनके बेसिस पे जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। ओके चिल्ड्रन, और हिमालय जो है वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, एंड हिमालयाज आर इन इंडिया ओनली। ठीक है, सर्दर्न मोस्ट टाइप, ठीक है, सर्दर्न मोस्ट टाइप साउथ की तरफ के जो माउंटेन्स हैं उनकी रेंज को कहते हैं शिवालिक। साउथ से आप याद रखोगे शिवालिक, और नॉर्थ की साइड की जो माउंटेन्स हैं उन्हें कहते हैं हिमाद्री। हिमालय की एक और खासियत है कि वो हमारी कंट्री को साइबेरियन विंड से बचाती हैं और बाहर के अटैक से, फॉरेन में के अटैक से बचाती हैं। बहुत सारी रिवर्स जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम यहाँ से ओरिजिनेट होती है, मीन्स यहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं। और बहुत ब्यूटीफुल से हिल स्टेशन शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, ऊटी, कुल्लू भी यहाँ की मेन अट्रैक्शंस हैं जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो अब स्टडी करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना होता है वहाँ की वेजिटेशन के बारे में, वहाँ पे किस टाइप के ट्रीज़, प्लांट्स पाए जाते हैं। ओके, हिमालय की जो ट्रीज़ हैं वो होते हैं फर ट्रीज़, देवदार के पेड़, ओक, मैपल, चेर। ठीक है, और जो यहाँ पे ट्रीज़ होते हैं वो होते भी डिफरेंट टाइप के हैं। वो अपनी विंटर्स जब होती है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ने लगती है, तो वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, क्योंकि बहुत ठंड के मारे वो पत्तियाँ गिर जाती है। इससे क्या मदद होती है, वो वाटर को कंजर्व कर पाते हैं, वाटर को कंजर्व कर लेते हैं वो वाटर लीव्स शेड करके, और जिसकी वजह से वो विंटर में जी पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। और ट्रीज़ को, क्योंकि ये प्लेन एरिया तो है नहीं, है तो माउंटेनियस एरिया है, तो यहाँ पर ट्रीज़ को उगने के लिए बहुत सारा स्पेस नहीं मिल पाता है, तो वो लंबे ही लंबे होते जाते हैं, ज़्यादा फैलते नहीं हैं। दे ग्रो अपवर्ड्स टू रिसीव द सनलाइट। उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, आप क्रिसमस ट्री इमेजिन कर लो, वो भी स्लोपिंग होती हैं जिससे कि उनके ऊपर बर्फ़ गिरे और वो बह जाए। लीव्स जो होती हैं उनमें बहुत कम स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा आपको पता है ना, टाइनी ओपनिंग्स जिससे लीव्स ब्रीथ करती हैं, वो बहुत कम होती हैं, जिससे कि उनका वाटर कम लूज़ हो पाता है, वाटर उनके अंदर रिटेन रहता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सिंस द ट्रीज इन द माउंटेन्स एंड हिली रीजन्स डू नॉट गेट वाटर इन विंटर, क्योंकि सर्दियों के दिनों में वहाँ पे उनको पानी की कमी रहती है, तो स्टोमेटा कम होता है, तो उसमें वो अपने अंदर रिटेन रख लेते हैं, वाटर ज़्यादा लूज़ नहीं होता है। अच्छा, पानी क्यों कम मिलता है विंटर्स में, क्योंकि वहाँ पे स्नो होती है। फ्लावर्स उग पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने ठंडे मौसम में फूल नहीं उग पाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और इसीलिए पेड़ों पर फूल कम होते हैं।
ऊपर वाली जगहों पर, माउंटेन के ऊपर वाले हिस्सों में स्नो लेपर्ड्स, याक, एंटीलोप्स, बियर्स, गैज़ल्स और इस तरीके के कई फॉक्सेस और जैकाल्स पाए जाते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में नैनीताल के पास है, वहाँ वो बहुत मशहूर है टाइगर्स के लिए, वो सर्वाइव कर पाते हैं। कुछ मैमल्स वो होते हैं जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं, वो बरोज़ में रहते हैं या फिर हाइबरनेट, विंटर स्लीप पे चले जाते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अपने आप को ठंड से बचाने के लिए या तो वो अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं, मीन्स अपने अपने केव्स में अपने आप को क्लोज़ कर लेते हैं, ठीक है, अपने बरोज़ में रहते हैं। और यहाँ पे कौन कौन सी बर्ड्स पाई जाती हैं? ईग्रेट, ईगल्स, माउंटेन फैल्कन्स ज़्यादातर यहाँ पर पाई जाती है। अब इसके बारे में स्टडी करेंगे कि वहाँ पे किस टाइप के लोग होते हैं और वो कैसे कपड़े पहनते हैं। जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं वो अपने आप को कोल्ड वेदर के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। वो जो अपने घर बनाते हैं वो स्लोपिंग रूफ्स बनाते हैं। स्लोपिंग रूफ्स क्यों? जिससे कि बर्फ़ पड़े और उसके ऊपर से फिसल जाए। दे हैव थिक वॉल्स, मोटी मोटी वॉल्स होती हैं जिससे कि बाहर की ठंड अंदर नहीं आ पाए। हाउसेस के अंदर फायर प्लेस बना होता है। फायर प्लेस पता है आपको? साइड में बॉन फायर जैसे होता है ना, ऐसे कोने में नीचे आग जलती है, वो वहाँ पर खाना वाना खाते हैं, अपने लिविंग एरिया में ऐसा जगह बना के रखते हैं। इस तरीके का फूड खाया जाता है जिससे उनकी बॉडी एक्टिव रहे, एनर्जेटिक रहे। ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। गर्मियों में लोग बाग लूज़ कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में थिक वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जिससे कि वो ठंड से